बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट वर्ल्ड इंग्लिशेस इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस टू सोशल लिंग्विस्टिक्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड इंग्लिशेस इज़ अ टर्म फॉर इमर्जिंग localized or indigenized varieties of English, especially varieties that have developed in territories influenced by the United Kingdom or the United States. वर्ल्ड इंग्लिशेस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वर्ल्ड इंग्लिशेस है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा वर्ल्ड इंग्लिशेस किसे कहते हैं। देखो, इंग्लिश ऑब्वियसली आपने सुना है, लेकिन इंग्लिशेस वर्ड आपके लिए एक न्यू टर्म है। सो वर्ल्ड इंग्लिशेस से मुराद वो इंग्लिशेस या वो इंग्लिश की वो वैरायटीज़ को कहा जाता है जो डिफरेंट ममालिक में यूज़ होते हैं, जैसे इंडियन इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, इसी तरह सिंगापुरियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। ये सब क्या है, ये डिफरेंट वैरायटीज़ है इंग्लिश की। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है कि वो टेरिटरीज़ मीन्स वो इलाके जो इन्फ्लुएंस हुए थे, जिनका असर पड़ा था किन ममालिक से, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स से। अब इसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं, स्पेशली एशियन ममालिक जो आते हैं, उसको किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, ब्रिटिशर्स ने। तो उनकी इंग्लिश, उनके कल्चर को आज भी हम अडॉप्ट करते हैं। मतलब इंग्लिश ओबियसली उनकी लैंग्वेज थी, लेकिन हम इसे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं यहाँ में। तो इसकी एक किस्म की डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स और डिफरेंट ममालिक की जो डिफरेंट इंग्लिशेस होती है, मतलब इंग्लिश होती है, वो एक वैरायटी होती है इंग्लिश की। सो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वर्ल्ड इंग्लिशेस में। द स्टडी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश को स्टडी करना या उसको आइडेंटिफाई करना, ये वर्ल्ड इंग्लिशेस की स्टडी है या वर्ल्ड इंग्लिशेस में आते हैं। इज़ यूज्ड इन डाइवर्स सोशल लिंग्विस्टिक कंटेक्स ग्लोबली एंड एनालाइजिंग। ग्लोबली मतलब आप ग्लोबल की बात, दुनिया भर की बात करते हो, सिर्फ एक ममालिक की बात नहीं करते। एंड एनालाइजिंग हाउ सोशल लिंग्विस्टिक हिस्ट्रीज, multicultural backgrounds and contexts of functions influence the use of English in different regions of the world. अब ऑब्वियसली जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो वहाँ पे जो लोग इंग्लिश बोलेंगे उनका एक मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड होगा, उनका कल्चर डिफरेंट होगा, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी। तो इसको एनालाइज करना या इसको जो है पढ़ना, उस इंग्लिश को किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सब किस में आता है, वर्ल्ड इंग्लिशेस में आता है। ब्रीफली सोशल लिंग्विस्टिक कैन बी डिफाइंड एज ए साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स। अब ये सोशल लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। सोशल लिंग्विस्टिक आप लोगों ने ऑब्वियसली ये पूरा एक सब्जेक्ट है पढ़ा होगा। सो सोशल लिंग्विस्टिक में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सोशल लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक उसे कहते हैं, ये उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे लैंग्वेज को किसी भी सोसाइटी में, मतलब उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स में। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर अक्रॉस जियोग्राफिकल बॉर्डर्स। कि लैंग्वेज किस तरह डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश किस तरह बोली जाती है एक एरिया में, और दूसरी एरिया में वो किस तरह बोली जाती है। ये सब कुछ आप किस चीज़ में स्टडी करते हो, सोशल लिंग्विस्टिक्स में। एंड हाउ पीपल इन वन कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेट विद, जैसे यहाँ पे वो उनकी कम्युनिकेशन में भी ऑब्वियसली लाइक देयर विल बी डिफरेंस इन देयर कम्युनिकेशन एज वेल। कि जब एक एरिया के लोग, उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, दूसरे एरिया के भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। अब इसमें फिर कल्चर वगैरह सब कुछ आ जाता है। जैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब हम जैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हमारी इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है या हमारी मदर टंग नहीं है, तो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स में आते हैं। इसी तरह नॉन नेटिव नेटिव स्पीकर्स, अब इनमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। नेटिव स्पीकर्स को पता है कि किस तरह क्या करना है, लेकिन नॉन नेटिव जो है उनको ऑब्वियसली एक लिमिट होती है उस लैंग्वेज को यूज़ करने की। Scientists working in the field of social linguistics conduct research on how language is used in diverse social contexts and the appropriateness of language used in any context, in considering such factors such as etiquette, interpersonal relations and regional dialects। फिर इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें ये रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं, और डायलेक्ट्स का आपको पता है बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, एटिक्वेट्स होते हैं। तो ये कौन रिसर्च कर रहे हैं इस पर, साइंटिस्ट वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है लाइक
कैचरोस 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिशेस, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी अमूमन आता है कि इसके जो 3 सर्कल्स हैं इंग्लिश के वो आपने डिफ़ाइन करने होते हैं। सो ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी इसका बनता है, कैचरोस 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिशेस। The most influential model of the spread of English is Braj Kachro's model of world Englishes. In this field, यहाँ पे इसके 3 जो मॉडल हैं वो कौन कौन से, इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है और एक्सपेंडिंग सर्कल है। अब इसको एक एक वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, ENL इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। ENL का क्या मतलब है, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। These are the native speakers born in an English speaking country having then this language as their mother tongue or first tongue। तो ये वो लोग होते हैं जो जिसकी इंग्लिश जो है नेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब मदर टंग होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश। ENL में इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। फिर ESL इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज जब भी यूज़ होगा सेकेंड वर्ड, सो ऑब्वियसली इट मीन्स के आपकी जो पहली लैंग्वेज है वो कोई और होगी, और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो आपकी कोई मतलब इंग्लिश हो सकती है, कोई भी, या फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं। फिर उसके बाद है EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश को जो है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाए। दीज आर जो नॉन नेटिव, ये भी नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं हु लर्नड इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ नॉट यूजुअली स्पोकन। ये इंग्लिश सीखते हैं उस मुल्क में जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोली जाती। सो यहाँ से जो है कचारोस जो ब्रज कचारोस का जो मॉडल है, जो पहला स्टेप है वो है इनर सर्कल। The inner circle refers to English as it originally took shape and was spread across the world in the first diaspora. In this transplantation of English speakers from England carried the language to the United Kingdom, the United States, Australia, New Zealand, Ireland, any Anglophone, Canada and South Africa and some of the Caribbean territories. अब इनर सर्कल का क्या मतलब है, इनर सर्कल में वो ममालिक आते हैं जिनकी ये लैंग्वेज होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है नेटिव स्पीकर्स होते हैं उस लैंग्वेज के। अब ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम में कौन सी ज़बान बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। कि यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, एंग्लोफोन में, कनाडा और इसी तरह साउथ अफ्रीका और सम ऑफ द कैरिबियन टेरिटरीज़। तो ये सब ममालिक जो है, ये जो है लाइक यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से मेंशन भी किया है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा। लाइक द इनर सर्कल इज़ मेड अप ऑफ द ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंग्लिश एंड इट्स स्पीकर्स आर द वंस इन चार्ज ऑफ ये प्रोवाइडिंग द नॉर्म्स। ये वही लोग होते हैं जो नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस लैंग्वेज के नॉर्म्स जो है प्रोवाइड करते हैं। सो ये वो ममालिक हैं जिनमें ये इंग्लिश जो है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब ये इसके स्पीकर्स होते हैं, नेटिव स्पीकर्स होते हैं। तो ये किस चीज़ में आते हैं, ये इनर सर्कल में आते हैं। और यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज़ मेंशन भी किए हैं, USA है, UK है, कनाडा है, इसी तरह आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। सो ये सारे कंट्रीज़ में से आपने कुछ 3-4 जो है रिमेंबर करने हैं ताकि आपको ईज़िली जो है मतलब इसको याद करने में आसानी हो। फिर उसके बाद है हमारे पास आउटर सर्कल। आउटर सर्कल इन दीज रीजन्स इंग्लिश इज़ नॉट द नेटिव टंग बट सर्व एज अ यूजफुल लैंग्वा फ्रंका बिटवीन एथेनिक एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। दिस सर्कल इंक्लूड्स इंडिया, नाइजेरिया। अब ये देखो, ये आउटर सर्कल में वो ममालिक आते हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है एज अ नेटिव लैंग्वेज नहीं बोली जाती बल्कि सीखी जाती है। जैसे अब हमारे पास इनमें किन किन ममालिक आते हैं, कौन कौन से, जैसे इंडिया है, नाइजेरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, तंजीनिया है, केनिया है, नॉन एंग्लोफोन है, साउथ अफ्रीका है, फिलीपींस है, कॉलोनाइज्ड बाय द US। अब इंडिया मतलब जो पाकिस्तान या इंडिया या इस वक्त जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो इन पे किसने हुकूमत की थी, मतलब हम लोगों पे किसने हुकूमत की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। इसी तरह जो फिलीपींस थे उन पे किसने हुकूमत की थी, US ने की थी। तो इस तरह ममालिक में जो है लाइक वो अपने कल्चर को जो है कुछ ना कुछ उसके जो आसार होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो इम्पैक्ट होता है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह फिर वो जो लैंग्वेज होती है उनकी वो हम एडॉप्ट करते हैं। अब इन ममालिक में आपको पता है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब एज अ लैंग्वेज कंसीडर ही नहीं करते बल्कि इसको जो है एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। आपने देखा होगा पूरी पूरी डिग्रीज़ हैं, लाइक BS इंग्लिश है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं, डिप्लोमाज वगैरह कराते हैं।
द आउटर सर्कल रिप्रेजेंट द प्लेसेस वेयर द स्पीकर ऑफिशियल नॉन नेटिव पर। ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है और ये भी एक मतलब ये दूसरा भी प्रॉपर है। सो इनमें से जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं। इनर में वो लोग आते हैं या वो कंट्रीज़ आते हैं जिनकी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब लैंग्वेज जो है उनकी मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। आउटर में वो लोग आते हैं जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वा फ्रेंका या सीखी जाती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, और वो कौन कौन से हैं ये ममालिक जो है मेंशन हुए हैं। फिर उसके बाद है एक्सपेंडिंग सर्कल। द एक्सपेंडिंग सर्कल इनकम्पासेस कंट्रीज वेयर इंग्लिश प्लेज नो हिस्टोरिकल और गवर्नमेंट रोल बट वेयर इट इज़ नेवरदलेस वाइडली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। टेरिटरीज सच एज चाइना, रशिया, जापान, नॉन एंग्लोफोन यूरोप, साउथ कोरिया, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया। अब एक्सपेंडिंग में कौन से ममालिक आते हैं? देखो, आपने आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल में कंफ्यूज नहीं होना। इनर का तो आपको पता है, इनर में जो है वो कंट्रीज़ आते हैं जो पहले ही सब कुछ जो मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। अब आउटर और एक्सपेंडिंग में लोग हमेशा गलती करते हैं। आउटर वो कंट्रीज़ होते हैं जिन पे हुकूमत की गई हो और वो लैंग्वेज जो है उन्होंने वहाँ छोड़ दी हो, मतलब उन्होंने अपना कल्चर जो है वहाँ, उनका जो कल्चर है वो वहाँ उन्होंने लीव किया हो, और इस तरह जो कल्चर है उनको फिर हम एडॉप्ट करते हैं। तो ये किस चीज़ में आता है? ये जो है आउटर सर्कल में आता है। एक्सपेंडिंग सर्कल में वो ममालिक आते हैं जहाँ पे इंग्लिश को एज आ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली आप इंग्लिश का सहारा लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश है इम्पॉर्टेंट है। आप हर जगह जाएंगे तो आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इन ममालिक में ऑब्वियसली अब यूके ने तो रशिया पे हुकूमत तो नहीं की, चाइना पे हुकूमत तो नहीं की, मतलब एक कॉलोनी तो नहीं थी ना पास्ट में। इसी तरह दूसरे जो साउथ कोरिया थी, ये इनकी कॉलोनी तो नहीं थी, मतलब ना यूएस की कॉलोनी थी ना यूके की कॉलोनी थी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश सीखी जाती है एज अ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह ममालिक को हम किन सर्कल में रखेंगे? एक्सपेंडिंग सर्कल में रखेंगे। मतलब ये वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मतलब ये यूके या यूएस ने जो है कॉलोनीज़ नहीं बनाई थी, बट जस्ट ये जो लोग हैं, ये जो इन ममालिक के लोग हैं या इनकी जो गवर्नमेंट है, इंग्लिश को जो प्रेफरेंस देते हैं, एज प्रेफरेंस क्यों देते हैं? ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब आपके माइंड में आता हो कि भाई चाइना की आबादी है ज़्यादा है, तो चाइना ही सबसे चाइनीज़ ही सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। बट चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ अपने मुल्क तक जो है वो लिमिटेड है, मतलब चाइना तक लिमिटेड है। बाकी इंग्लिश तो आप हर जगह बोलते हैं, जिधर भी आप जाओगे ना, एयरपोर्ट, मार्केट, जिधर भी, तो वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। सो आई होप आपको एक्सपेंडिंग सर्कल की भी समझ आई होगी, और इसी तरह आउटर सर्कल, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आउटर जिन पे हुकूमत की गई है वो ममालिक, और एक्सपेंडिंग जिन पे हुकूमत नहीं की गई लेकिन फिर भी वो जो है इंग्लिश को सीखते हैं एज आ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। और ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें देखो यहाँ पे इन्होंने ब्राज़ील भी मेंशन किया है। तो ये कुछ ममालिक है, और ये देखो यहाँ पे ब्राज़ील भी इन्होंने, रशिया, चाइना इन बेस्ट पैराग्राफ में भी मौजूद है। Sociolinguistics employs numerous lines of research ranging from analysis of local dialects and accents to difference between men's and women's use of language. अब सोशियोलिंग्विस्टिक में ऑब्वियसली ये भी आता है कि मेंस और वुमेन जो हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उनके एक्सेंट, उनके डायलेक्ट्स वगैरह को भी देखता है कौन? सोशियोलिंग्विस्टिक फील्ड। Some of the basic issues addressed in the field of sociolinguistics can be listed as follows, like language variety and change, दूसरा है वेरिएशन एंड स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशियोलिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं। वेरिएशन एंड स्टाइल, लैंग्वेज एटीट्यूड्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन इन सोशल सेटिंग्स, यूज़ ऑफ पोलाइटनेस एज अ वर्बल इन स्पीच, bilingualism or multilingualism and multiculturalism, social, cultural and language use, language contact, language and gender, language and planning and policy। इसी तरह फिर इसके जो है तीन हमारे पास डिफरेंट वो आते हैं, टाइप्स आ जाते हैं। द सिलेक्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टू बी टॉट, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन। सो ये सारी चीज़ें जो है हम सोशल लिंग्विस्टिक में डिस्कस करते हैं। यहाँ से जो है जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो भी स्टार्ट होता है। वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि उसको समझने से पहले मतलब इस टॉपिक को समझने से पहले वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। और लाइक आई सेड कि जो ब्रैज कचारोस का जो मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है।
Interrelationship of world Englishes to social linguistics. Social linguistics investigates the way English and society influence each other. It has its origin in the kind of historical linguistics that became fashionable in the 19th, 18th, and 19th centuries. More specifically, in approaches to dialectology that started developing around the second half of the 19th century. देखो सोशल लिंग्विस्टिक लाइक आई सेड, इसमें हम जो सोसाइटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको साइंटिफिकली स्टडी करना, ये क्या है सोशल लिंग्विस्टिक में आता है। मतलब उनके डायलेक्ट्स देखना कि मैन किस तरह बोलता है या फीमेल किस तरह बोलती है, उनका एक्सेंट वगैरह, या दूसरे गांव का या दूसरे शहर का जो है एक्सेंट वगैरह है या जो डायलेक्ट है वो देखना, ये सब किस चीज़ में आता है, ये सब जो है इनकी स्टडी करना, ये सब सोशल लिंग्विस्टिक्स में आता है। फिर इसकी इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री मेंशन की है, जैसे 19th और 18th सेंचुरी में इसकी जो है शुरुआत होती है। डायलेक्टोलॉजी or dialect geography initially mainly try to investigate differences in dialectal vocabulary and pronunciation of individual words. अब डायलेक्टोलॉजी में क्या होता है कि आपका डायलेक्ट डिफरेंट हो सकता है और आपके दूसरे जो गांव वाले होंगे उनका डायलेक्ट डिफरेंट हो सकता है, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन या उनकी वोकेबलरी जो है डिफरेंट होगी एज अ इंडिविजुअल वर्ड्स। मतलब जब वो यूज़ करेगा या एक ग्रुप के तौर पे जब वो यूज़ करेंगे या बोलेंगे ग्रुप वाले, तो उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है या प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगी आपसे या आपके ग्रुप से। The first large-scale linguistic survey was Wenker's Spectacles Dustin Riches began in 1876 and finally published in 1881. Other surveys followed soon, and the data gathering method of using questionnaires to elicit specific points to information kept are being refined. For Britain, the most important survey to data has been the survey of English dialects, and for the US, as yet unfinished linguistic atlas of the United States and Canada. तो इसमें यही बात की गई कि भाई जब सोशल लिंग्विस्टिक्स या यहाँ पे डायलेक्टोलॉजी मेंशन, तो जब डायलेक्टोलॉजी की बात आती है तो इसमें जो ब्रिटेन है उन्होंने जो है एक सर्वे वगैरह या उन्होंने जो डेटा वगैरह कलेक्ट करना, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह यूएस के लिए भी इम्पोर्टेंट था, और यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है लाइक जो सर्वे है उस सर्वे का नाम वगैरह जो मेंशन वगैरह किया है, सो ये जो है डायलेक्टोलॉजी में आता है। बाकी डायलेक्टोलॉजी का आपको प्रॉपर पता है कि डायलेक्टोलॉजी किसे कहते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक अगर आपने पढ़ी है तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी विद द एडवेंट ऑफ अर्बन डायलेक्टोलॉजी। अब अर्बन डायलेक्टोलॉजी मीन्स लाइक जो देहात वगैरह होता है उनकी डायलेक्टोलॉजी की बात की गई है। इन द 1960s एंड 70s द सिचुएशन चेंज्ड, मतलब जो सिचुएशन था वो मुकम्मल तौर पे चेंज हुआ। एंड इट वाज नाउ नो लॉन्गर ओनली द रूरल पॉपुलेशन दैट रिसर्चर्स वर इंटरेस्टेड इन। अब ये रिसर्चर के लिए सिर्फ ये नहीं था कि भाई उन्होंने सिर्फ रूरल एरियाज़ पे रिसर्च करनी है। अलॉन्ग विद दिस शिफ्ट केम एन इंटरेस्ट इन द वेरियस लोकल फैक्टर दैट मेड पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस। तो मतलब वो डिफरेंट जगहों पे फिर जाते थे और रिसर्च करते थे लैंग्वेज से रिलेटेड, लाइक डिफरेंस लाइक सेक्स प्लस जेंडर, इथेंसिटी, सोशल एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्पीकर इन वेरियस वेज। अब इनमें जैसे डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। लाइक आई सेड, जब आप सोशल लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो इसमें आपने मैन एंड वुमेन को भी देखना होता है, मतलब इस तरह देखना होता है कि वो किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं और किस तरह वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन, ये सब कुछ आपने देखना होता है। इसी तरह एथेंसिटी, सोशल या सोशो कल्चर इकोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्पीकर, ये सब चीज़ें देखनी होती है। Frequently, people adopt a certain type of language or register in a certain environment because it helps them to be to fit in better, or because they hope to gain an advantage in using a better kind of speech. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि कुछ इफ़ेक्टिव यूज़ करे, मतलब कुछ इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करे ताकि उसको परेशानी ना हो। और ये हर किसी की ऑब्वियसली ये एडवांटेज लेता है जब भी वो किसी अपॉर्चुनिटी में या किसी अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहता, तो वो क्या कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ या कोई ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करूँ, कोई ऐसे फ्रेजेस, कोई ऐसे सेंटेंसेस का इंतखाब करूँ कि मेरी सिलेक्शन हो जाए या मतलब उन पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो ये जो है यहाँ पे मेंशन है। ओपन देयर आर आल्सो सर्टन कन्वेंशन दैट फोकस ऑन अस टू अडॉप्ट अ स्पेसिफिक रजिस्टर। इसको हम लाइक रजिस्टर भी कहते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक की ज़बान में इसको रजिस्टर कहते हैं, कि जब आप लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते किसी
ख़ास सिचुएशन में। Example, it would be very odd if we suddenly started speaking to our friends in a very formal manner and to our teachers in an extremely informal or colloquial one. बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया है। तो ये आपके लिए भी इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब गैर मुनासिब होगा। जब आप अपने दोस्त से जिसको आपने कभी इज़्ज़त नहीं दी थी, आप अचानक से उससे जो है मतलब एक फॉर्मल वे में बात करते हैं, तो उसके लिए भी अजीब लगेगा, आपके लिए भी अजीब होगा कि यार आज इतनी इज़्ज़त मुझे मिल रही है। तो ये क्या है। इसी तरह जब आप टीचर के साथ अचानक फॉर्मल वे से हट के इनफॉर्मल में बात करते हो, या कॉलिकल मीन्स लाइक दोस्ताना माहौल जो होता है, दोस्ताना के जो मतलब जब आप एज अ फ्रेंड की तरह जब बात करते हो टीचरों से, तो उसके लिए भी एक अजीब होगा, या आपके लिए भी अजीब मतलब लगेगा, आपको भी अजीब लगेगा। Social linguistics might investigate language attitudes among large population on a national level। तो ये नेशनल लेवल पे भी की जाती है। ऑब्वियसली अब आपके मुल्क में एक गांव या एक शहर तो नहीं है, बहुत से गाँव होंगे, बहुत से शहर होंगे, सो ये डिफरेंट लेवल पे की जाती है। Such as those exhibited in the US with respect to the English only amendment, the legislative proposal to make people English the official language of the US। फिर US की बात की गई है और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, मतलब इंग्लिश को, तो ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज है तो उनके लिए कौन सा मुश्किल है, और उन्होंने बनाया भी है। Similarly, we might study the status of French and English in Canada or the status of national and vernacular languages in the developing nations। So यहाँ पे सॉरी जो मेंशन किया है कि similarly we might study the status of French। अब फ्रेंच लैंग्वेज है एंड इंग्लिश है इन कनाडा। तो यहाँ पे देखो कनाडा में क्या होता है, कनाडा में आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारे माइंड में तो यही होगा कि भाई कनाडा मुल्क है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंग्लिश होगी। इंग्लिश है, लेकिन वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्पीकर फ्रेंच भी देखने को मिलेंगे, फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो ये एक बहस भी होती है कि भाई आपने ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच बनानी है या इंग्लिश बनानी है, मतलब इंग्लिश को रखना है या फ्रेंच को रखना है। और the status of national and vernacular languages in the developing nations of the world as symbols of fundamental social relations among cultures and nationalities। तो ये एक ऑब्वियसली इनके लिए भी डिफ़िकल्ट वर्क होता है एज अ सोशल, एज अ कल्चरल, किसके कल्चर को अडॉप्ट करना है, किसके कल्चर को जैसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ताकि उसकी बुनियाद पे जो है उस लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। In considering language as a social situation, social linguistics often use sociological techniques involving data from questionnaires and summary statistical data along with information from direct observation। अब जब आप इस तरह काम करते हैं, मतलब कुछ ऐसा अडॉप्ट करते हो, कुछ ऐसा वे अडॉप्ट करते हो जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो कि यार मैंने कौन सी लैंग्वेज जो है कहाँ, और या कौन सी लैंग्वेज को जो है एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज रखना है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन फिर ये लोग क्या करते हैं। अब ये उन मालिक में होता है, हमारे साइड पे तो बस डायरेक्ट लगा लेते हैं भाई, कोई क्वेश्चनर वगैरह या कोई सर्वे वगैरह नहीं होती। तो ये लोग सर्वे वगैरह करते हैं, क्वेश्चनर्स वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं लोगों से, या डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। A slightly different concern with language and society focus more closely on the effect of particular kinds of social situations on language structure। फिर लैंग्वेज स्ट्रक्चर की बात की गई है। ऑब्वियसली जब आप सोशल लैंग्विस्टिक्स की बात करेंगे तो उसमें लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखते हैं, मतलब एक सोसाइटी में किस तरह यूज़ होता है, दूसरी सोसाइटी में किस तरह यूज़ होता है, या मैन किस तरह यूज़ करता है, फीमेल किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट स्टडीज़ फोकस ऑन द ओरिजिन एंड द लैंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ पिजन एंड क्रियोल लैंग्वेजेस। अब आपको ये एक चीज़ बताई गई है कि लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट किसी कहते हैं जिसमें आपने क्रियोल और पिजन की जो मतलब एक हिस्ट्री है या जो ओरिजिन है उसके बारे में स्टडी करना। These special language varieties arise when speakers from mutually unintelligible language groups need a common language of communication। और फिर इसमें कम्युनिकेशन वगैरह आ जाती है। Another approach to language and society focuses on the situations and uses of language। अब एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करना, ये भी हम जो है लाइक सोशल लैंग्विस्टिक या जो इंटर रिलेशनल रिलेशनशिप जो है मतलब इसमें स्टडी करते हैं। एज एन एक्टिविटी इन इट्स ओन राइट, तो ये भी एक एक्टिविटी है, एक आर्ट है जो बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब एक सिचुएशन को देख रहा है और उसमें उस लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करना, मतलब अपनी लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करना है, जो आपने सीखी हो उसको किस तरह यूज़ करना, दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट देयर आर मैनी पीपल हु हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दे totally have control on such kind of situations। The study of language in its social context tells us quite a bit about how we organize our social relationships within a particular community। कि हम अपने social relationship को किस तरह जो है मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज में तरतीब देना। एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी में, मतलब एक ख़ास का जो कम्युनिटी होती है. Addressing a person as Mrs., Mr. or by a first name is not really about simple vocabulary choice but also the relationship and social position of the speaker and addresses. अब आप जब इस चीज़ों पे की तरफ आते हैं तो आपको ये भी बहुत सोच समझ के इंतखाब करनी होती है इस तरह वर्ड्स कि भाई मैंने कोई मिसेस वर्ड यूज़ करना है, यहाँ पे मैडम वर्ड यूज़ करना है, मैम वर्ड यूज़ करना है, इसी तरह मिस्टर वर्ड यूज़ करना है या नाम से बुलाना है. ये सब जो है इंतखाब, मतलब एक सिचुएशन आपने देखनी होती है और उसमें फिर आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने कौन से वर्ड्स को पिकअप करना है. In approaching language as a social activity, it is possible to focus on discovering the specific patterns or social rules for conducting conversation and discourse. फिर इसमें conversation और discourse का भी मतलब उसको किस तरह कंडक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज एज सोशल एक्टिविटी में आ जाते हैं. ठीक है. वी मे फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब द रूल्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ कन्वर्सेशन, हाउ टू टेक कन्वर्सेशनल टर्न्स और हाउ टू टेल अ स्टोरी और जोक. ये आपने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डिस्कोर्स स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि कन्वर्सेशन से रिलेटेड मतलब किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है, कन्वर्सेशन करनी है, जिसमें 7 to 5 पॉइंट्स है आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसमें ये होता है कि आपने ओपन किस तरह करना है कन्वर्सेशन को, मतलब किस तरह स्टार्ट लेना है और किस तरह एंड करना है. It is also possible to examine how people manage their language in relation to their cultural backgrounds. अब कल्चर बैकग्राउंड्स को आप मतलब जब कि लैंग्वेज को किस तरह मैनेज करना है जब आप के कल्चर की बात आती है, एंड देयर गोल्स ऑफ इंटरेक्शन. Social linguistics might investigate questions such as how mixed gender conversations differ from single gender conversations, कि किस तरह जो मिक्स जेंडर होता है उनका कम्युनिकेशन या उनका कन्वर्सेशन सिंगल जेंडर कन्वर्सेशन से डिफरेंट होता है. मिक्स जेंडर कन्वर्सेशन एज यू नो किसको कहते हैं मिक्स जेंडर, और सिंगल जेंडर लाइक यू. How differential power relations manifest themselves in language forms. How caregivers let children know the ways in which language should be used. How language change occurs and spreads to communicate. तो ये सवालात है जिससे जो आपको इसके आंसर दें. टू आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटेड, ये इन्होंने आंसर भी दिया है. टू आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंग्वेज सोशल एक्टिविटी, सोशल लैंग्वेज टू अपन यूज़ द एथेनोग्राफिक मेथड्स. तो फिर इसमें वही बात आ जाती है कि सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च करती है एज अ इथेनियोग्राफ मीन्स डिफरेंट एरियाज़ में जाके या डिफरेंट एरियाज़ पे. Two trends have characterized the development of social linguistics over the past several decades. First, तो इसके दो फिर जो है जो डेवलपमेंट ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक है उसको क्रिटिसाइज उसको जो है एक डेवलपमेंट मिलती है. फर्स्ट क्या है, the rise of particular specializations within this field has coincided with the emergence of more broadly based social and political issues. और इसमें फिर जो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ हैं इनकी बात की गई है. तो दूसरा जो है स्पेशलिस्ट who examine the role of language and society have become more and more interested in applying the results of their studies to the broadly based social, educational and political problems that probably gave rise to their emergence as social linguistic themes. To begin with, social linguistics thus offers a unique opportunity to bring together theory, description and application in the study of language. सो इसमें अगेन सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात, ऑब्वियसली सोशल लिंग्विस्टिक्स की बात है तो सोशल लिंग्विस्टिक्स को ही डिस्कस करेंगे. सो इसमें जब आप चीज़ों को रिसर्च करते फिर वही से एक थ्योरी, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, एप्लीकेशन, ये सब कुछ जो है आपने करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है उस थ्योरी को और डिस्क्रिप्शन देनी होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है फिर इसकी सेकेंड चॉइस में आती है. सो दोस्तों यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को समझ आए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.